आज हम एक बहुत दिलचस्प तहरीर मैट्रिक्स दौरे हाजिर का सबसे बड़ा धोखा इसके कुछ इक्तबासात पर बात कर रहे हैं। इसका बुनियादी ख्याल वो काफी चौंकाने वाला है कि मैट्रिक्स कोई मुस्तकबिल की कहानी नहीं जी, बल्कि शायद हमारी आज की हकीकत बन चुका है। तो आज हम जरा समझेंगे कि ये तहरीर कैसे जदीद जिंदगी, टेक्नोलॉजी और समाजी दबाव को एक कैद के तौर पर देखती है। जी बिल्कुल। और ये कैद हमें वो गहरी सच्चाइयों से गाफिल रख सकती है। तहरीर का इस्तिदलाल ये है कि जो जदीद निजाम है ना, ये हमें आजादी का एक वहम देता है। अच्छा, वहम? जी, जबकि हकीकत में हम एक तरह से इन्हिसार का शिकार हो रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये इसको इस्लामी तालीमात से जोड़ती है। अच्छा, किस तरह? खास तौर पर नफ्स की पाकीज़गी यानी तस्किया नफ्स जी। और कुरान का वो इंतबा कि शैतान के कदमों पर ना चलो, वला तत्तबिउ खुतवात शैतान। तो ये खल्फे शार जो आजकल बहुत है, उन्हीं कदमों से तशबीह दे रही है। ये तो वाकई बहुत गहरी बात है। तहरीर का पहला दावा तो यही है कि मैट्रिक्स अभी है, यही है। जी, एक जगह लिखा है, सोचो जब तुम सुबह उठते हो तो सबसे पहले किसको देखते हो? अपना फोन। रोजमर्रा की बात है। बिल्कुल, लेकिन सारा दिन स्क्रीनों में घिरे रहना, हमारी सोच पर मुसलसल बाहर के असरात, क्या ये हमें हकीकत से दूर नहीं कर रहा? और तहरीर के मुताबिक ये सिर्फ आदतें नहीं है, ये एक पूरा निजाम है। निजाम मतलब? एक ऐसा सिस्टम जो आजादी का भ्रम तो देता है, मगर असल में हमें वो प्रोग्राम कर रहा है। प्रोग्राम जैसे कंप्यूटर को करते हैं? कुछ ऐसा ही। तहरीर में कहा गया है, तुम्हारी पसंद एल्गोरिथम तय करता है। तुम्हारी नाराजगी, खुशी, मोहब्बत सब कोड के जरिए डिजाइन की जाती है। सब कोड के जरिए? ये तो मतलब ये कि टेक्नोलॉजी गैर महसूस तरीके से हमारे जज्बात, हमारे फैसलों पर असर डाल रही है, हमें एक खास तरफ धकेल रही है। और ये निजाम हमें काबू में कैसे रखता है? तहरीर कुछ ख्वाब या सुनहरी जंजीरों का जिक्र करती है। जी, सुनहरी जंजीरें जैसे अच्छी नौकरी, लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स, लाइक्स, ये चीजें। हाँ, जिन्हें कामयाबी समझा जाता है। बिल्कुल। मगर इक़्तिबास करता है, ये मैट्रिक्स तुम्हें ख्वाब दिखाता है, मगर जो असल हकीकत है, तुम्हारी रूह, तुम्हारा मकसद, तुम्हारा अल्लाह से ताल्लुक, वो सब धुंधला दिया जाता है। ये सुनकर ना दिल को कुछ होता है कि हम कितनी आसानी से असल चीजों से गाफिल हो जाते हैं। ये सुनहरी जंजीरों का इस्तारा वाकई बहुत गहरा है, और तहरीर इसे इस्लामी नजरिए से देखती है। जी। वो आयत वला तत्तबिउ खुतवात शैतान का हवाला देकर, शैतान के कदम। जी। वो कहती है कि आजकल का खुल्फशार, चाहे वो सोशल मीडिया हो, लामतनाई एंटरटेनमेंट हो, या चीजों के पीछे भागना, ये सब शैतान के वही कदम हैं जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता उसके असल मकसद से दूर ले जाते हैं। तो स्क्रीन पर जो चमक दमक नजर आती है, तहरीर के मुताबिक वो अक्सर एक सराब होता है, हकीकी सुकून नहीं होता उसमें। ये एहसास तो काफी बोझिल है कि हम एक तरह से कंट्रोल हो रहे हैं। तो क्या इससे निकलने का कोई रास्ता भी है? जी बिल्कुल है। क्या सिर्फ फोन बंद कर देना काफी है या मामला ज्यादा गहरा है? तहरीर कहती है कि असल फरार या आजादी का रास्ता बाहर नहीं, अंदर है। अंदर? जी, वो कुरान की आयत कद अफलहा मन ज़क्काहा का हवाला देती है। कामयाब वो हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। बिल्कुल। तो असल आजादी बैरूनी चीजों को कंट्रोल करना नहीं कि कौन सी वीडियो देखें या ना देखें। अच्छा। बल्कि अपनी अंदरूनी दुनिया, अपनी ख्वाहिशात, अपनी अना, गुस्सा, लालच, उन पर काबू पाना, नफ्स को समझना और उसे पाक करने की कोशिश करना। तो ये एक मुसलसल अंदरूनी मेहनत है। जी, एक मुसलसल जिद्दोजहद। अच्छा, तो गोया असल बात आगाही की है, शूर की। ये समझना कि एक कशिश है, एक निजाम है जो खींच रहा है। बिल्कुल। और फिर शूरी तौर पर उसके बहाव के खिलाफ मुज़ाहमत करना। जी, ये सिर्फ चैनल बदलना नहीं, बल्कि खुद को अंदर से बदलने की कोशिश है। सही। जैसा कि तहरीर में कहा गया, जो जाग गया वो इस धोखे से आजाद हो गया। ये तो एक तरह से रूहानी बेदारी की दावत है। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा अगर करें तो इस तहरीर के मुताबिक हमारी जदीद जिंदगी अनजाने में एक मैट्रिक्स जैसी बन सकती है। जी, खुल्फशार, मसनूई ख्वाहिशात,
ایک کنٹرول کا نظام. لیکن امید بھی ہے، آگاہی، شعور اور سب سے بڑھ کر اپنے نفس کی اصلاح اور پاکیزگی کا سفر. بالکل. اور یہ ہمیں اس تحریر کے ایک آخری بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے. جی. ایک سوال جو شاید ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے. یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ کیا کوئی ابھی بھی میٹرکس کے اندر خواب دیکھ رہا ہے یا حقیقت پہچان لی گئی ہے؟ واقعی اس پر غور کرنا تو بنتا ہے. جی.